बहुत समय पहले की बात है। धरतीपुर परगना के सोनापुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। रामू का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी बचपन में ही गुजर चुकी थी और उसकी एक ही बेटी थी, गुड़िया। रामू ने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर अपनी बेटी गुड़िया को शहर पढ़ने भेजा था। गुड़िया पढ़ाई में तेज और समझदार थी। मेरी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो शायद हमारी किस्मत बदल जाए। उसी गांव में हरदेव सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वह गरीब किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में उनसे उनकी मेहनत का सब कुछ छीन लेता। ये किसान तो पैदा ही हमारे लिए हुए हैं। मेहनत ये करें और फायदा हम उठाएं। मालिक, आप जैसा दिमाग किसी का नहीं। एक दिन परेशान होकर रामू जमींदार के पास गया। मालिक, अगर आप अपनी थोड़ी जमीन मुझे ठेके पर दे दें तो मेरा घर चल जाएगा। ठीक है, लेकिन शर्त मेरी होगी। जमींदार ने शर्त रखी कि फसल आधी आधी होगी। रामू ने मजबूरी में हाँ कर दी। रामू दिन रात मेहनत करता है और गेहूं की शानदार फसल उगाता है। कटाई के दिन जमींदार आता है और अच्छी फसल खुद ले जाता है। रामू के लिए बेकार अनाज छोड़ देता है। हे भगवान, मेहनत मेरी और फल कोई और खा गया। कुछ समय बाद गुड़िया पढ़ाई पूरी करके गांव लौट आती है। बाबा, अब ये अन्याय नहीं चलेगा। गुड़िया खुद जमींदार के पास जाती है। मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। लड़की और खेती? चल ठीक है, पर मेरी शर्त माननी होगी। शर्त, ऊपर का हिस्सा जमींदार का, नीचे का गुड़िया का। गुड़िया आलू की फसल उगाती है। ये क्या, ऊपर तो बेकार पत्ते हैं। मालिक, शर्त आपकी थी। अगली बार शर्त बदलती है। ऊपर गुड़िया का, नीचे जमींदार का। गुड़िया गेहूं की फसल लगाती है। फिर से धोखा। शर्त, ऊपर और नीचे जमींदार का, बीच गुड़िया का। गुड़िया गन्ने की फसल उगाती है। मालिक, इस बार तो हम खुद फंस गए। आज मुझे समझ आ गया, बेईमानी का अंत हमेशा बुरा होता है। हरदेव सिंह सभी किसानों की जमीन और कागज वापस कर देता है। उस दिन के बाद सोनापुर गांव में कोई किसान भूखा नहीं रहा। गुड़िया की समझदारी ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। सच्ची समझदारी ताकत से नहीं, बुद्धि से जीतती है।